तो मित्रों, आप सबने एक फिल्मी गीत बहुत अच्छा सुना होगा। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुना रहे हैं जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। एटलीस्ट मुझे तो अक्सर आ जाते हैं। इतनी सुंदर व्याख्या और रामचरितमानस है। ये उस समय का प्रसंग है जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जाते हैं और जब वो अयोध्या जी को तमसा नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर जो निषाद राज गुह की राजधानी था और उन्हें रात्रि विश्राम करना था। और रात्रि विश्राम के लिए जैसा कि वनवास की कंडीशन थी कि उन्हें किसी गांव या शहर में नहीं रहना था, जंगल में ही रह सकते थे। तो जंगल में उनके रहने के लिए एक कुटिया का निर्माण किया जाता है। इस कुटिया का निर्माण लक्ष्मण जी और निषाद राज जी मिलकर करते हैं। जब इस समस्त संसार के रचयिता प्रभु श्री राम को इतने बड़े सम्राट दशरथ के पुत्र, जिनका अभी अभी राज्याभिषेक होना था, उन्हें जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं तो निषाद राज को बड़ा ही दुख होता है। और बड़े दुख के साथ वो कुछ बड़ी ही कड़वी बातें कैकेयी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए मैं आपको रामचरितमानस से सुनाता हूँ। तो निषाद राज जी कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहीं रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बिल्कुल सही कहा निषाद राज ने कि अभी तो उनके जीवन में सुख का समय आया था। सुख का समय क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी। सुख का समय क्योंकि अभी अभी उनका राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन ऐसे समय में कैकेयी ने अपने वरदान मांग करके उनको वनवास दे दिया। तो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि ऐसे सुख के अवसर में कैकेयी ने उन्हें दुख में धकेल दिया। और निषाद राज जी कहते हैं, तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा है, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति लीन सब बेस दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब बेस दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भयउ विषादु निषादहि भारी, भयउ विषादु निषादहि भारी। राम सिय महिषयन निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब निषाद राज जी
सीता जी और राम जी को जमीन पर सोते हुए देखते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। और इसी दुख को आइए हम सब एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। क्या कहते हैं? कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए, जी भर के रोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। लिखा जो मुकद्दर में मिटाना है मुश्किल, लिखा जो मुकद्दर में मिटाना है मुश्किल। लिखा जो नहीं है तो पाना है मुश्किल। लिखा जो मुकद्दर में मिटाना है मुश्किल। लिखा जो नहीं है तो पाना है मुश्किल। कोई खो के पाए, कोई पाके खोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। जहाँ ब्रह्म को भी सहना पड़ा दुख, जहाँ ब्रह्म को भी सहना पड़ा दुख। वहाँ जीव को क्या कब दुख है कब सुख। वहाँ जीव को क्या कब दुख है कब सुख। फिर दुख में काहे तू पलकें भिगोए। फिर दुख में काहे तू पलकें भिगोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। प्राणी को हुआ जो, प्राणी को हुआ जो अनुभूति गाया। प्राणी को हुआ जो अनुभूति गाया। सच्ची कहानी को सबको सुनाया। सच्ची कहानी को सबको सुनाया। सुख दुख यहाँ जैसे दिन रात होए। सुख दुख यहाँ जैसे दिन रात होए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। तो अब निषाद राज ने जो बात कही, लक्ष्मण जी ने उस बात को सुना। लक्ष्मण जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन
रामचरितमानस में यही खास बात है कि इसमें प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का जवाब भी समुचित उसी रामचरितमानस में ही मिलता है। और जो इन प्रश्नों के उत्तर होते हैं वही हमारे जीवन का जीवन मार्ग निर्धारित करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस कोई एक ग्रंथ नहीं, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो निषाद राज जी को समझाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं और बड़ी नीति की बात कहते हैं, और वही हमें जीवन का मार्गदर्शन करता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग बिरति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बिल्कुल सही, यही प्रश्न उठा था कि क्या कोई किसी को दुख दे सकता है, क्या कोई किसी के दुख का कारण बन सकता है? लक्ष्मण जी ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी के दुख का कारण नहीं बनता है। अब सबसे बड़ी बात कि कैकेयी जी को ये क्लीन चिट दे कौन रहा है? वो लक्ष्मण जी दे रहे हैं जिन्होंने अपने भाई भरत को नहीं छोड़ा, वो लक्ष्मण जी जिन्होंने विदेह कहे जाने वाले इतने ज्ञानी राजा जनक को नहीं छोड़ा, वो लक्ष्मण जी जिन्होंने परशुराम को नहीं छोड़ा, वो लक्ष्मण जी जिन्होंने लंका युद्ध के दौरान, रण विजय के दौरान भगवान भोले शंकर को नहीं छोड़ा। और तो और यहाँ तक कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने तो अपने स्वयं पिताजी राजा दशरथ को नहीं छोड़ा। लेकिन कब किस समय उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। और इन सब का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ये सुंदर सुंदर प्रसंग आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए, लक्ष्मण जी ने क्या नीति की बात कही, क्या समझाया, आपको सुनाता हूं। जोग वियोग भोग भव मंदा, जोग वियोग भाव भव मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु और कालू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धरनी धामु धनु पुर परिवारु, धरनी धाम पुर धन परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। अस बिचारी नहीं कीजिए रोसू, अस बिचारी नहीं कीजिए रोसू, काहू ही बदी न देइए दोसू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल, तो लक्ष्मण जी ने नीति की बात समझाई कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और ये सब कुछ विधि के विधान पर निर्धारित होता है। आइए बोलते हैं जय जय श्री राम।